पूछो पूछो, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। सर हाँ हाँ बोलो। सर हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स यूजिंग विल्किंसंस कैटलिस्ट समझा दो एक बारी। अच्छा, वही तो कल लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। Discussed yesterday, let me explain it one more time, okay, quickly. So hydrogenation of alkene, that means we will start from alkene, that is the basic reaction, ठीक है। I have to stop this one and then okay, I'll tell you. Don't know why it is not working. Okay, so the alkene which I talked about was RCH. I don't know what is happening. This is giving me trouble. The zoom was too better. Anyway, so we were discussing here. So we started with the alkene, that was the RCH double bond CH2, and hydrogenation means one hydrogen molecule will be added in the presence of the catalyst, and the catalyst was the triphenylphosphine rhodium chloride. I told you, rhodium PPH3 whole thrice Cl, and will end up in getting RCH2 CH3. So in both the carbon atom around the double bond, two hydrogen atom will be added. That reaction is called as hydrogenation. Okay? So in the first step, what happens? The rhodium complex, this one, will added one hydrogen, and you know the process is called as oxidative addition. Oxidative addition means oxidation of the rhodium, the central metal atom, will happen again with alongside with the addition. ठीक है, ये जो रोडियम कॉम्प्लेक्स था उसको देखो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 है और वो टेट्रा कोऑर्डिनेटेड है। द शेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स वाज स्क्वायर प्लानर। मैंने पहले भी बताया है कि ईच मेटल एटम इज ऑलवेज वांटेड टू हैव 6 कोऑर्डिनेशन, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर एट व्हिच दे आर happier. So it was square planar, then hydrogen added, and when the hydrogen added, it becomes a 18 electron species with hexa coordinated, means the shape goes from the square planar to octahedral. एक प्रॉब्लम है इस स्टेप में, एक्चुअली किस किताब से मैं लेता हूं, तो इस स्टेप में ये प्रॉब्लम है कि तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल व्हिच आर एडेड दे आर एक्चुअली यू कैन सी एज ट्रांस टू ईच अदर, लेकिन ये नहीं होता है। ये चीज याद रखना, पहले भी पढ़ा होगा। कभी भी कोई एडिशन रिएक्शन अगर होता है और वो ए मॉलिक्यूल होता है, ए मॉलिक्यूल मतलब एच एच सी एल, ठीक है, उस केस में ये दोनों जब ऐड हो जाते हैं किसी की मॉलिक्यूल में, तो सीस पोजीशन में ऐड होते हैं। तो एक्चुअली जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है वो ट्रांस पोजीशन में लगा हुआ है, वो सही नहीं है, दैट विल बी एट द सीस पोजीशन। अदरवाइज बाकी सब कुछ ठीक है। इट गोज फ्रॉम टेट्रा कोऑर्डिनेटेड टू हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, इट गोज फ्रॉम ए 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड
to a 18 electron species which is electronically saturated. ठीक है, उस केस के बाद क्या होता है, then you will have one alkene group comes here. ठीक है, ब्लैक बोर्ड मेरे को अच्छे से लग नहीं रहा है, अदरवाइज क्या होता है यहाँ पे देखो 3 PPH3 ग्रुप होता है, और मैंने कल तुमको बोला था PPH3 मतलब एक फास्फोरस 3 फिनाइल रिंग के साथ लगा हुआ है, सो इट इज बेसिकली ए बल्कियर ग्रुप। तो बल्कियर ग्रुप की वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, ये स्टेरिकली अनस्टेबल हो जाता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इट विल लूज आउट 1 PPH3 group, and in that presence जो vacant site create होता है, a alkene will enter. a alkene जब enter करता है, in the first step it forms a pi bond. Pi bond means it will form a bond with the rhodium by the pi electrons. ठीक है, and then one hydrogen migration happens. मैंने कल तुमको बताया था अगर ये बॉन्ड टूटेगा then this will get a partial positive charge carbocation and this will get a partial negative charge. ये कार्बोकैटायन स्टेबल होता है क्योंकि ये ऑलरेडी एक अल्काइल ग्रुप को लगा हुआ होता है, which will be इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, सो दैट स्टेबलाइज द कार्बोकैटायन। तो इस केस में जो हाइड्रोजन माइग्रेट होगा दैट माइग्रेटेड एज ए हाइड्राइड H-, तो H- आके H+ में लग जा CH+ में लग जाता है, और जो CH2- है वो रोडियम के साथ लग जाता है, मतलब इस तरह से ये हो जाता है CH2 जो माइनस हुआ था ये लग गया रोडियम को, ये जो CH था प्लस था उसमें एक हाइड्रोजन माइग्रेट होके ये भी CH2 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये बॉन्ड टूट जाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन का मतलब ये है कि एक ही सिंगल स्टेप में मेटल का रिडक्शन भी हो रहा है और 2 एटम का लिबरेशन भी हो रहा है, मतलब एलिमिनेशन भी हो रहा है। ये दोनों मेटल कौन से होंगे, ये हाइड्रोजन और ये। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो 1 rhodium will get a partial positive charge and this carbon will get a partial negative charge। और ये जो हाइड्रोजन सेकंड स्टेप में जाता है ये हाइड्राइड नहीं होता है, H+ होता है, तो ये H+ होके निकलेगा, देन rhodium will get a partial negative charge, हाइड्रोजन will get a partial positive charge। तो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन जाके इस नेगेटिव में जुड़ जाता है और ये प्लस माइनस कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद तुम्हारी जो कैटलिस्ट है वो फिर से जनरेट हो जाता है और दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड व्हिच इज ए अल्केन। ये जो कंपाउंड है ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है, सो 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस मींस इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड, तो ये फिर से साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। सो दिस इज ए साइक्लिक प्रोसेस, यहीं से स्टार्ट हुआ, अंदर आया अल्कीन, अल्केन होके निकला और यहीं पे पहुंच गया, फिर से वो स्टार्ट करेगा, फिर से हम रिएक्शन मीडियम में अल्कीन देंगे, फिर अल्कीन निकालेंगे, फिर अल्कीन देंगे, अल्कीन निकालेंगे, सो दिस विल वर्क इन ए साइकिल। ठीक है, कैटलिस्ट का मतलब यही होता है कि कैटलिस्ट हमने एक बार दे दिया और बस रिएक्टेंट ऐड करते जाएंगे और प्रोडक्ट सेपरेट करते जाएंगे एज वेल एज द कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट का प्रिंसिपल यही है कि जब कैटलिस्ट तुम देते हो रिएक्शन मीडियम में एट द एंड यू हैव टू गेट द कैटलिस्ट और यू हैव टू रिकवर द कैटलिस्ट आल्सो। जिसने पूछा था उसका आंसर मिल गया, शुड वी मूव यस फॉरवर्ड? सर। ओके, सर एक और बात, ये पूछो। जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ गलत लिखी है आपने बोला ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है जो करेक्ट है? ये जो कॉन्फ़िगरेशन लिखा है जो दोनों हाइड्रोजन ऐड हुए हैं ना इसमें, यस सर। ये देखोगे तुम ये ट्रांस पोजीशन में है, ठीक है सर। ये ट्रांस पोजीशन में नहीं रहते हैं। जब भी किसी कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है, याद रखना इतना, और ये एडिशन रिएक्शन की जो रिएक्टेंट है, जिसे यहाँ पे H2 ऐड हुआ है ना, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन जो दोनों सेम है, इसलिए मैंने बोला कि AA, तो उस केस में ये दोनों AA मतलब यहाँ पे क्या है, ये दोनों HH है ना, यस सर।
तो ये दोनों सीस पोजीशन में अटैच होंगे। अगर मैं यहाँ पे HCl कर देता, जिसको मैं बोलता A एंड B, तो फिर वो दोनों ट्रांस पोजीशन में ऐड होता। ये गलती है इस स्टेप में। सर हाँ बोलो। सर हमारा कैटलिस्ट कौन सा है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइड वाला या फिर जिसमें डबल फॉस्फाइड है और सल्फर है एक? ये सल्फर नहीं है, पहली बात ये, ये सॉल्वेंट है। ओके सर। ठीक है, कैटलिस्ट तो यही है। मैंने कल बोला था कि जब भी हम होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन करते हैं, होमोजीनियस कैटालिटिक रिएक्शन का मतलब ये है कि हमारी रिएक्टेंट और कैटलिस्ट को सेम फेज में लेके जाते हैं। सेम फेज मतलब लिक्विड फेज में लेके जाते हैं। लिक्विड फेज में कैसे लेके जाएंगे? हम कैटलिस्ट और रिएक्टेंट को किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल करें, है ना। तो जब सोल्यूबल करते हैं तो एक PPH3 ग्रुप की जगह एक सॉल्वेंट आ जाता है। लेकिन तुम अगर इस सॉल्वेंट को छोड़ के यहाँ पे PPH3 भी लिखोगे तो वो भी ठीक है, क्योंकि इसके पीछे जो रीजन दिया गया है, वो रीजन दिया गया है कि पॉसिबली एक सॉल्वेंट लग जाता है, लेकिन कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है। तो ये सल्फर नहीं है, ये सॉल्वेंट है, और कैटलिस्ट ये है। क्लियर हो गया? सर ठीक, आगे जाते हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे इसी रिएक्शन का। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है, वही स्टार्टिंग मटेरियल जो है एक अल्कीन है। यहाँ पे तुमको CH2 डबल बॉन्ड CH2 दिखाया गया है, लेकिन यूजुअली वो वही होता है RCH डबल बॉन्ड CH2। उसके साथ ऐड होता है एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक कार्बोनिल। और ये क्या देता है? ये देता है RCH2 CH2 CHO। ये भी हो सकता है और भी एक प्रोडक्ट हो सकता है। वो क्या हो सकता है? वो हो सकता है RCH2 CH 3। इसको मैं इरेज कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। इसको काट दो। ये होता है RCH CHO CH3। ठीक है, इन दोनों चीज को ध्यान रखो, इसको भूल जाओ। तो क्या किया हमने? वो स्टार्ट फ्रॉम ए अल्कीन, ऐड किया एक हाइड्रोजन और एक कार्बोनिल, और हमको क्या मिला? इज अल्कीन इनटू अल्डिहाइड। और ये होता है जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, दिस इज द कैटलिस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज रोलेंस कैटलिस्ट। ठीक है, इसको कहते हैं रोलेंस कैटलिस्ट। उस जिसने डिस्कवर किया था उसका नेम रोलेंस है। स्पेलिंग थोड़ा बहुत देख लेना, एग्जैक्ट स्पेलिंग क्या है रोलेंस का। तो कैटलिस्ट इज CO2 8। ध्यान रखना, ये जो CO2 है वो कोबाल्ट है, CO है वो कार्बोनिल है, कार्बोनिल कंपाउंड। इस रिएक्शन ध्यान से देखोगे तो पता क्या चलेगा, you will see that the aldehyde which is formed that can be a linear product, इस केस में हमने दिखाया है, और that can be a branched product जो हमने इस केस में दिखाया है। तो दोनों पॉसिबल है। Though industrially the linear products are always most favored products। हमें एक्चुअली जो स्पेसिफिसिटी और सिलेक्टिविटी की बात किया था कि हर कैटलिस्ट एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है, तो इस केस में जो ब्रांच प्रोडक्ट होता है
वो कभी कभी डोमिनेट कर जाता है। जो ये रोलेंस कैटलिस्ट यूज होके उसका मॉडिफिकेशन भी धीरे 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 हो चुका है, ताकि हम लोगों को ब्रांच प्रोडक्ट की जगह लीनियर प्रोडक्ट मिले। लेकिन इतना याद रखना कि दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो नॉट सेल वी स्टार्टेड विथ अल्किन एंड वी एंड अप विथ एल्डिहाइड बाय, यहाँ पे 3 रिएक्टेंट है देखो, एक अल्किन है, एक हाइड्रोजन है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। ये कोबाल्ट नहीं है, ये CO कार्बोनिल है। एंड देन वी विल गेट ए एल्डिहाइड। ये रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि एक बार तुमको एल्डिहाइड मिल गया तो एल्डिहाइड इज सच ए ब्यूटीफुल कंपाउंड व्हिच कैन बी इजीली रिड्यूस्ड टू अल्कोहल एंड व्हिच कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। तो अल्कोहल और एसिड दोनों अल्किन से मिल सकते हैं थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। सो इंडस्ट्रियली दिस रिएक्शन इज हाईली इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें यह है कि जो एल्डिहाइड फॉर्म होता है इट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कार्बन। मतलब यहाँ पे कितने कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन थे, और जो एल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया दैट इज विथ 4 कार्बन एटम्स। So the reaction is a alkene giving you a aldehyde, an alkene giving you an aldehyde, and the number of carbon atoms increases by 1। ठीक है, ये दोनों important aspect है, उसको याद रखना। Then we will talk about how the reaction happens, that means basically the mechanism। ठीक है, mechanism में जाएं। Yes, sir. Yes, sir. So this is the mechanism। एक चीज मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं इससे पहले कि जो रोलेंस कैटलिस्ट है CO2 CO8, CO2 is cobalt, CO8 is carbonyl, that the first step that reacts with a molecule of hydrogen to form 2HCOCO4। ओके, मतलब यही था, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। इसको अगर देखोगे तो दिस इज 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। अगर तुम काउंट कर सकते हो, सो कोबाल्ट हियर इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोबाल्ट D7 सिस्टम है, तुमको पता है 4s2D7, तो 9 इलेक्ट्रॉन फॉर कोबाल्ट, तो यहाँ पे 9 दे दिया मैंने। 8 इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम 4 carbonyl groups, so 17, and 1 electron due to the cobalt bond, so it is a basically 18 electron species। तो ये पहले क्या करता है, that reacts with a molecule of hydrogen to form 2HCOCO4, जो कि हमारी कैटलिस्ट है। ठीक है, वहीं से रिएक्शन इनिशिएट होता है। ये देखो, दिस इज HCOCO4। तो पहला स्टेप क्या होता है, द फर्स्ट स्टेप इज, ये 18 इलेक्ट्रॉन, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। ठीक है, हाइड्रोजन से 1 आता है, कोबाल्ट से 9 आता है, और CO से 8 आता है। सो दिस इज ऑल्सो 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस की बात करेंगे तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस आर इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड। तो जो इलेक्ट्रॉनिकली सैचुरेटेड होगा वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। इसीलिए पहला स्टेप में क्या होता है, इन द फर्स्ट स्टेप इट लूज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल। यहां से देखो जो कार्बोनिल निकल के गया है, दिस इज 1 कार्बोनिल। मतलब ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू HCOCO3 में, जो कि हमारी एक्टिव कैटलिस्ट होगा। ये एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पेसिस है। जब तक कोई भी कंपाउंड इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड नहीं होता है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, सो इन द फर्स्ट स्टेप इट विल लूज 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिल एंड becomes a 16 electron species. Then it will add 1 molecule of alkene. ठीक है, मैं यहाँ पे R कर देता हूं, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो अल्कीन आ गया। ये स्टेप हमने हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में पढ़ा है कि इसकी स्टेप का मतलब ये है कि कोबाल्ट एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। उसका एग्जैक्ट मीनिंग ये है
कि ये जो डबल बॉन्ड है दैट इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड और कोबाल्ट विल बी इन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द कार्बन आटम्स। ठीक है, और एक चीज कहना मैं भूल गया कि हाइड्रोफॉर्माइलेशन इसलिए बोला जाता है इसको क्योंकि इफ यू सी दैट इन बोथ साइड ऑफ द कार्बन देयर इज फॉर्माइल ग्रुप अटैच्ड। एक कार्बन आटम में हाइड्रोजन लगता है और एक कार्बन आटम में CHO लगता है। ठीक है ना, HCHO को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिक एसिड, और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, फॉर्माइल ग्रुप। तो एक हाइड्रो डबल बॉन्ड की कार्बन में मतलब जिस दो बोथ साइड ऑफ द डबल बॉन्ड वन फॉर्माइल ग्रुप विल बी अटैच्ड and in one carbon one hydrogen will be attached. So in combination of hydrogen and formyl is called as hydroformylation. इसका नाम भी वही हुआ है। And the hydroformylation reaction means the alkene is going to form a aldehyde. और ये हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन जब रोलेंस कैटलिस्ट यूज करके करते हैं उसको कहते हैं हम ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस का नाम याद रखना, ऑक्सो प्रोसेस इज द हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन व्हेन द रोलेंस कैटलिस्ट इज यूज्ड। कोई दूसरा कैटलिस्ट अगर यूज होता है तो उसको ऑक्सो प्रोसेस नहीं कहते। ओके, कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, इस केस में तुम्हारी एक, हाँ बोलो सर। ये यहाँ पर CO जो निकला है वो अपने आप मतलब हट गया है। देखो मैंने कल भी तुमको बोला था कि हमने स्टार्ट किया है अल्किन से, ठीक है, उसको H2 दिया और कार्बोनिल एक दिया तो हमको अल्डिहाइड मिला। द मैकेनिज्म इज गिवन बाय ए साइंटिस्ट, वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट हुज नेम इज हेक। हेक ने सिर्फ ये रिएक्शन नहीं दिया है, हेक रिएक्शन वगैरह बहुत रिएक्शन उसने डेवलप किया है। तो ये जो कार्बोनिल फर्स्ट स्टेप में रिलीज होता है, ओके, like I said that whenever we are writing a mechanism for a particular reaction, we have to keep in mind that the products are already formed, the reactants are already fixed. So the path which is followed can be given with possible justification. अगर एक कार्बोनिल ग्रुप वहां से नहीं निकलेगा तो तुम्हारी जो HCOCO4 है, दिस वन इज ए 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? सर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज तो ज्यादा स्टेबल है, मतलब तो वो 16 पे क्यों आना चाहिए? मैं तो वही तो कह रहा हूँ, जो स्टेबल है ऑन रिएक्टिव है केमिस्ट्री में। यस सर। तो अगर ऑन रिएक्टिव हो जाएगा तो फिर देखो हमारे पास क्या फैक्ट्स है। ये फैक्ट ये है कि हमने एक अल्किन दिया, उसके साथ एक हाइड्रोजन दिया, एक कार्बोनिल दिया और हमको एक अल्डिहाइड मिला। ठीक है ना, बराबर है? यस सर। तो अगर वो अनस्टेबल स्टेट में नहीं जाएगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो हमें प्रोडक्ट कैसे मिलेगा? यस सर। ठीक है ना, तो वो अनस्टेबल फॉर्म में जाएगा तभी तो इलेक्ट्रॉनिकली अनसैचुरेटेड होगा, तभी तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएगा। तो हमें उसको रिएक्शन में पार्टिसिपेट करवानी है, मतलब हमें नहीं करवाना है, वो कर रहा है इसलिए प्रोडक्ट मिल रहा है। 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज अनसैचुरेटेड है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल होगा तब रिएक्टिव होगा। केमिस्ट्री में जो स्टेबल है वो नॉन रिएक्टिव है, जो अनस्टेबल है वो रिएक्टिव है। सो टू मेक ए रिएक्शन हैपन यू नीड रिएक्टिव स्पीसीज। ठीक है ना, स्टेबल होके बैठ जाएगा तो फिर कुछ फायदा नहीं होगा ना। यस सर, यस। तो देन ए इथिलीन ग्रुप कम्स अप। ठीक है, ये जो इथिलीन जब से ऐड हो जाएगा ये फिर से एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाएगा। अभी भी हम कह सकते हैं सर ये भी स्टेबल होके क्यों नहीं बैठता है। ठीक है, ये स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के बीच की खेल है। ये स्टेबल हो जाएगा, फिर अनस्टेबल होगा तो फिर फर्दर स्टेप को प्रोसीड करेगा। अगर स्टेबल होके बैठ जाएगा तो रिएक्शन यहीं पे खत्म हो गया। तो क्या हमें अल्डिहाइड मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है उसका एक पॉसिबल जस्टिफिकेशन ही दे रहे हैं।
ठीक है। तो फिर क्या होगा, दिस स्टेप विल हैपन, दिस इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। माइग्रेशन किसका होता है, ये जो हाइड्रोजन है इसका माइग्रेशन होगा। फिर सेम स्टेप प्रोसीजर फॉलो करेगा जो हम अल्किन में, सॉरी विल्किंसन कैटलिस्ट में कहा था। ठीक है, यहाँ पे अगर R है सो दिस विल बी पॉजिटिव, दिस विल बी नेगेटिव। ये जो जाएगा ये हाइड्राइड जाएगा, ये हाइड्राइड जाके H माइनस जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये जो माइनस होगा ये कोबाल्ट के साथ जुड़ जाएगा। ये देखो CH2 CH2R। ठीक है, अब क्या हो गया, देखो एक हाइड्रोजन यहां से जैसे ही माइग्रेट करता है Excuse me, sir. ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फिर से एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हो कन्वर्ट हो जाता है। Excuse me, sir. और जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर एक साइट वैकेंट भी हो जाता है, क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन था अब चला गया है। तो उस जगह पे आ जाता है कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल आके यहाँ पे जुड़ जाता है, ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जाता है। क्योंकि तीनों रिएक्टेंट है, देखो तीनों रिएक्टेंट को हमें बारी बारी ऐड करना है। तो इन रिएक्टेंट क्या है, एक अल्किन है जो पहला स्टेप में आया, एक CO जो सेकंड स्टेप में आया, एक H2 जो एंड में आएगा। ठीक है, तीनों रिएक्टेंट को ऐड करनी है। इसके बाद क्या होता है, यहां से एक माइग्रेटरी इंसर्शन होता है। ये एक्चुअली देखो, ये जो CO यहाँ पे लग जाता है ना, ये CO से ये जुड़ता है, ये यहां से टूट गया, ये टूट के क्या करता है, ये आके इस कार्बोनिल के साथ जुड़ जाता है। ये जो कार्बोनिल जो थर्ड स्टेप में हमने ऐड किया था, तो फिर से एक वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगा। कहां से, यहां से ये जो आएगा ये यहां पे जुड़ जाएगा, CO CH2 CH2R। यहाँ पे लिखा है CH2 CH3, इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। लास्ट स्टेप में एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आता है फिर से, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब आता है ये पहले जुड़ता है। लेट मी शो यू ये होता क्या है। ब्लैक बोर्ड पता नहीं मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे कर सकते हैं क्या, देखते हैं। ये था कोबाल्ट, अरे आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। Might work now. So you had a cobalt, ये लगा हुआ है कितने, 3 कार्बोनिल के साथ, और एक CH2 CH2R, और यहाँ पे एक कार्बोनिल जुड़ गया। ठीक है, इस स्टेप से क्या होता है कि ये जो RCH2CH2 ग्रुप है ये आके यहाँ पे जुड़ जाता है और यहाँ पे एक वैकेंट साइट क्रिएट कर देता है। सो यू विल गेट CO, बाकी ये तीनों को मैं नहीं लिख रहा हूं, CO ये कार्बोनिल ही है, C CO CH2 I don't know CH2R,
I'm not really very happy with the things. Anyway, इस पोजीशन में आके जुड़ जाता है। ये जो RCH2CH2 ग्रुप था ये जुड़ गया एक कार्बोनिल के साथ, बीच में आ गया। देन योर हाइड्रोजन विल बी एडेड। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, पहले तो यहाँ पे जुड़ेगा। ये देखो, पहले ये हाइड्रोजन आके यहाँ पे एक कुछ चीजें गलत है इसमें। क्या गलत है इसमें, मुझे कोई बता सकता है? इस स्टेप में क्या गलत है, कोई बता सकता है? इसमें देखो 4 कार्बोनिल ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, ये 5वां कार्बोनिल है, ये नहीं है। क्योंकि जब हम स्टार्ट किया था तो 4 कार्बोनिल था, पहला स्टेप में कार्बोनिल चला गया था, सो इट विल हैव 3 कार्बोनिल ग्रुप, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो CO ऐड हुआ है इसके साथ माइग्रेशन में आके तुम्हारे अल्केन जुड़ गया है, सो दिस विल नॉट बी हियर। कहने के मतलब ये है कि दिस इज टेट्रा कोऑर्डिनेटेड, नॉट पेंटा कोऑर्डिनेटेड एज शोन इन द मैकेनिज्म। तो इस केस में पहले एक हाइड्रोजन ऐड होता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। जैसे मैंने कहा कि जैसे ही हाइड्रोजन एडिशन होगा दिस विल बी ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड दे बोथ विल बी अटैच्ड एट द सिस पोजीशन। उसके बाद एक रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। रिडक्टिव एलिमिनेशन जब होता है तो ये टूट जाता है और एक हाइड्रोजन टूट जाता है, सो ये आके इधर जुड़ जाता है द हाइड्रोजन और इट विल फॉर्म ए एल्डिहाइड। और तुम्हें एंड में क्या मिल जाता है, एंड में मिल जाता है HCOCO3। HCOCO3 जुड़ जाता है and HCOCO3 will again take off a carbonyl to get the Rowland's catalyst which is the active catalyst। यहाँ पे मैं लिख के दिखा सकता हूँ, अगर तुम बोलोगे तो। कोई स्टेप्स नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा यहाँ पे लिख के दिखा सकता हूँ, ब्लैक बोर्ड में नहीं हो रहा। सर लास्ट स्टेप में भी तो CO आ रहा है एक। यस सर, फाइनल में 4 CO। हाँ मैं कह रहा हूँ अभी। हाँ देखो, हमने स्टार्ट किया था HCOCO4 से। ठीक है, पहला स्टेप में एक CO निकल गया तो यू गेट COH ये ठीक है। यस हाँ ठीक है, वो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद ये आया क्या, अल्कीन, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या किया, ये आके जुड़ गया, CO एक H है, CO 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 और RCH डबल बॉन्ड CH2। ये स्टेप क्लियर है? यस यस सर। उसके आगे की स्टेप में बताता हूं। उसके आगे की स्टेप क्या होगा, अब तुम्हारी CO 3 CO है, 4 नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, जैसे मैंने कहा कि दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल है। ये एक हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कहां पे लगेगा, नेगेटिव में लगेगा, और ये हाइड्राइड क्या कहां पे लगेगा, ये यहां पे लगेगा। बराबर है? यस तो इसमें क्या लिखेंगे हम लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 R। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन चला गया, समझ में आ गया? यस सर। अब देखो 3 कार्बोनिल है, 4 नहीं है, क्योंकि पहला स्टेप में यहां पे एक कार्बोनिल जा चुका है। ठीक है ना, अब ये एक कार्बोनिल अभी आएगा,
क्योंकि हमारे रिएक्टेंट क्या क्या है, अल्किन है, कार्बोनिल है और हाइड्रोजन है। तो ये जब आ जाएगा तो ये फोर्थ पोजीशन ले जाएगा, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ये फोर्थ पोजीशन ले जाएगा ये कार्बोनिल, ठीक है, आफ्टर द एडिशन ऑफ CO। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब हमारी स्थिति क्या है, हमारे पास बीच में कोबाल्ट है, अभी 4 कार्बोनिल है, 1 2 3 4 और यहां पे जुड़ा हुआ है CH2R। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो CH2 है ना, ये यहां से माइग्रेट करके इस तरफ जाएगा और यहीं पे एक वैकेंट साइट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 4 कार्बोनिल है, लेकिन the situation will be CO CH2 CH2R और 3 कार्बोनिल। देखो जो शुरू किया था ना हमने HCO CO4 से, वहां पे जो 4 कार्बोनिल थे, वहां से एक कार्बोनिल गया, तो अभी भी वहीं पे 3 कार्बोनिल है। ये जो बीच का कार्बोनिल है ना, वो बीच का कार्बोनिल हमने बाद में ऐड किया है।